हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शूटिंग व्लॉग में। और अभी जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है मिस्टर तन्मय का कॉम्पिटिटर कार्ड। तो कल हम दोस्तों नेशनल चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज पे। तो चलो आज पिस्टल को रेडी कर लेते हैं और जितनी भी हमें ट्रेनिंग करनी है आज हम करके और पिस्टल को अपने घर लेके चलेंगे दोस्तों। तो हमारी ट्रेनिंग और हमारे स्कोर के बारे में तो आपको पता ही था दोस्तों, बट अभी ट्रिगर में थोड़ा सा इशू आ गया था जिसकी वजह से हमें लगा कि सर्किट के जो सेल्स हैं उन्हें चेंज कर देना चाहिए। तो हमने गुरुजी से रिक्वेस्ट की और बिल्कुल नए सेल जो हैं वो सर्किट में डाल दिए हैं। और तभी हमारी नज़र पड़ी कि जो पिस्टल है वो कितनी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है दोस्तों। जो लोअर पोर्शन है वो थोड़ा सा घिस गया है। देखो ये इससे ये बाहर आ गया, ये घिस गई है। इससे ऊपर है ना, देखो सारे सर जगह से इधर से घिस गई है। इतने नेशनल प्लेयर बना दिए इसने। साथ ही गुरुजी ने हमें ये भी बताया कि इस इकलौती पिस्टल ने कितने सारे नेशनल शूटर्स बनाए दोस्तों। इसके बाद लास्ट स्टेप जो बचता है दोस्तों वो है ट्रिगर वेट चेक कराने का। तो फाइनली हमारी पिस्टल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो कल जिन जिन का भी मैच है सभी शूटर्स ने बारी बारी से अपने वेपन को चेक कराया। सब ने अपना ट्रिगर वेट से लेके और भी जो सारी ज़रूरी चीज़ें थी जैसे कि कॉम्पिटिटर कार्ड और इक्विपमेंट कंट्रोल शीट सब ने बिल्कुल अच्छे से रेडी कर ली। और नेक्स्ट डे ही हमारा नेशनल मैच होने वाला था। तो आज हम सोच कर आए थे कि ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे नहीं, हाँ होल्डिंग और ड्राई फायर करके ही घर को निकल जाएंगे। तो हमने मिस्टर तन्मय के साथ मिलके बढ़िया से ड्राई फायरिंग की कुछ देर तक। नेक्स्ट डे क्या होने वाला था किसी को भी नहीं पता था, लेकिन सब ने अपनी तैयारी जो है अपने अपने तरीके से बेस्ट वे में कर रखी थी। तो ड्राई फायरिंग के बाद हम वापस से लेन पर पहुंचे और वहां पर हमने फिर सोचा कि मैच कंप्लीट नहीं करेंगे बट वी विल डू सम शॉट्स टू सी द ग्रुपिंग, कि हमारी ग्रुपिंग जो है वो एग्जैक्टली कहाँ आ रही है, इनसाइड द 8 वाले रिंग में आ रही है या इनसाइड द 9 वाली रिंग में आ रही है। तो हमने कुछ देर तक जो है दोस्तों शॉट्स किए एंड ऑलमोस्ट 20 शॉट्स के अराउंड हमने किए। और उसके बाद जब हमने ग्रुपिंग चेक की हमें तो ग्रुपिंग जो है वो काफ़ी सही लगी। बस एक दो शॉट्स थे जो थोड़ा सा बाहर लग रहे थे 8 वाली रिंग में। तो एक बेहतर कल की तलाश में सिर्फ इतने ही शॉट हमने किए जो कि ग्रुपिंग आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अगर दोस्तों ऐसी भी ग्रुपिंग हमारी आ जाएगी कल तो वी विल बी इजीली क्वालिफाइड एज अ रिनाउंड शूटर, एक ISSF शूटर बन जाते हम। घर निकलने से पहले हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया कि कल जो है कैसे हम जाने वाले हैं शूटिंग रेंज पे, क्योंकि इस बार गुरुजी हमारे साथ नहीं होंगे, वो हमसे पहले ही पहुंच चुके होंगे वहां पर रेंज पे। तो ये मिस्टर तन्मय और मिस्टर मनदीप के साथ कल सुबह हम निकलने वाले हैं। तो सबने जो है अच्छे से मैप जो है वो मेमोराइज कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है, चल लेंगे। और वो इंदिरा गांधी वो नहीं एयरपोर्ट है, हाँ, उधर उधर उस वाले से ही। ठीक है। और ये आगे भाई हमारा। इसके बाद जो अब इस दिन के लिए काम बच गया था वो ये कि वेपन को अपने बैग में डालकर और अच्छे से कुछ देर तक बैलेंसिंग करके और नेक्स्ट डे के मैच के बारे में विजुअलाइज करके और सीधा अपने शूटिंग शूज़ लेकर घर को निकल पड़े दोस्तों। और फिर हम आए नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे एकेडमी में। मिस्टर तन्मय ऑलरेडी आ चुके थे और क्योंकि आज सभी शूटर्स जो हैं वो करणी सिंह शूटिंग रेंज पे पहले ही पहुंच चुके थे तो एकेडमी बिल्कुल जो है खाली है दोस्तों। कल रात जब हमने अपना वेपन बॉक्स चेक किया तो उसमें एक चीज़ मिसिंग थी, तो वो अभी हम जो है डाल लेते हैं और अपने वेपन बॉक्स को फुल रेडी कर लेते हैं। जी हाँ, ये स्क्रू ड्राइवर जो है वो रह गया था दोस्तों, हमें तो लगा कहीं गुम तो नहीं हो गया। और ये मिस्टर नितिन आ गए भाई, ये भी हमारे साथ जाने वाले हैं आज। And I am today going to national. ये 55 आते ही भाई इन दोनों ने जो है MQS लिस्ट के बारे में बात कर दी है कि भाई इतना स्कोर मारेंगे तो ये बन जाएंगे और ये बन जाएंगे। आओ इनसे पूछते हैं आज हम लोग क्या बनने वाले हैं। फिर आज हम ISSF शूटर है। तो फुल तैयारी के साथ आज ISSF शूटर बनने जा रहे थे हम। मारुति गाड़ी लेके तैयार है बिल्कुल। ज्यादा बदमाश बन रहा है। चलो चलते हैं, चलो। एक और चीज है, पुलिस वाला डंडा दिखाना भैया। डंडा ये ना। ओ भाई हरियाणा पुलिस। पूरी मस्ती के साथ फिर भगवान का नाम लेके हम निकल पड़े। बिल्कुल सुबह धुंध थी दोस्तों, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था रास्ते में। अभी खेल हो जाता भाई, मिस्टर तन्मय का कॉम्पिटिटर कार्ड यहीं पे रह जाता अभी। भाई शरण है।
थोड़ी देर बाद जो है रोड भी बिल्कुल क्लियर हो गया और NHAI के थ्रू होते हुए हम पहुंच गए दोस्तों NRAI का मैच खेलने। तो डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज पहुंचते ये देखिए नेशनल चैंपियनशिप का पोस्टर लगा हुआ है। बेस्ट, ऑल द बेस्ट। खांसी आ गई भाई, खांसी आ गई। तीसरी चौथी बार आ लिया। अच्छा, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। बड़े भाई रेंज की तरफ जा ही रहे थे तभी हमें सामने से गुरुजी आते हुए दिखे और भाई गुरुजी आज सुबह सुबह ही पहुंच गए थे आज रेंज पर। और इसके बाद हमने पोस्टर के सामने खड़े होकर कुछ देर जो है फोटोज क्लिक करवाई। इसके बाद स्टॉल्स लगे हुए थे जहां पर शूटिंग से रिलेटेड चीजें मिल रही थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा देख लिया जाए, एक बार नजर घुमा ली जाए क्या क्या मिल रहा है और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली जाए। मने विजी कितने का ये? काफ़ी चीज़ें तो हमें फेमिलियर लग रही थी लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी वहाँ पर दिखी दोस्तों जो हमने पहले नहीं देखी थी। अरे ये क्या हुई, किट पूरी किट। भाइयों क्लीनिक है शूज भी है, शूज पे सेल मिल रहे तेरे बढ़ता गया तमिल। तो ये सब अभी देख ही रहे थे, फिर हमें याद आया कि मिस्टर मानव का मैच शुरू होने वाला है तो हम निकल पड़े दोस्तों रेंज की तरफ। शॉपिंग तो बाद में भी कर लेंगे। तो हम वहाँ पर पहुँचे और हमने देखा कि रेंज जो है वो अभी खाली ही थी, मैच जो है वो अभी शुरू हुआ नहीं था। और ये देखो दोस्तों ऐसा ही प्री नेशनल में कुछ नज़ारा था देहरादून में हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पर जो है अपडेट किया गया है इस रेंज को भी, स्कोर बोर्ड कुछ वैसा ही है। और ये इस बार एक कैबिनेट जो है वो अलग से बनाया गया है, पहले हमने ऐसा नहीं दिखा था। ये इस बार स्पेशली नेशनल्स के लिए ही लगाया गया है। इसी के अंदर से अनाउंसमेंट और स्कोर वगैरह जो है वो सब दिखाया जा रहा था। फिर हमने सोचा कि मैच तो शुरू हुआ नहीं है, चलो अभी बाहर देख लेते हैं और क्या क्या मिल रहा है, शायद कुछ हमारे बजट का भी मिल जाए वहाँ पे। बट हम वहाँ पे पहुँचे तो सबसे पहले हमने देखे दोस्तों लेंसेज इरिस के। और इरिस तो आपको पता ही है दोस्तों, हम इसे कहते हैं महंगे वाले चश्मे। भाई इरिस, ये देखो ये चैंपियन वाला कितने से स्टार्टिंग है? 24,000 से। ये सब देखते देखते दोस्तों हमें एक एयर गन दिखी, ये ग्लोक 17। तो हमें लगा ये 8-10 हज़ार की मिल रही होगी। हमने इसका प्राइस पूछा, भाई 60,000 की गन है भाई ये। घर पे प्रैक्टिस के लिए भी तो हम तो वहाँ से खिसक लिए। उसके बाद हम पहुँचे, बाकी सारे स्टॉल्स जितने भी लगे हुए थे अलग अलग कंपनी के, लाइक पारदिनी वाले भी थे, वोल्थर वाले भी थे, मोरनी वाले भी थे, स्टेयर वाले भी थे और एक आधी कुछ और अलग कंपनीज थी। लेकिन बारी बारी से हमने सभी स्टॉल्स पे जो है वो नज़र फेरी और डमी पिस्टल भी मिल रही थी दोस्तों। तो यहाँ ऑलमोस्ट शूटिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ मिल रही थी। ये देखो आप कह रहे थे ना क्या, बहुत कुछ देखने के बाद ये मेजरिंग टेप निकलवाई लेकिन ये भी नहीं ली दोस्तों। फाइनली जो है मनदीप सर ने ये ब्लाइंडर ले लिया है क्योंकि उनको स्पेक्स यूज़ करते हैं वो, तो स्पेक्स पे इजीली लग जाएगा ये। और साथ ही लिया है ये सेफ्टी फ्लैग। तो भाई ऑलमोस्ट 500 की शॉपिंग कर ली हमने आज यहाँ से। पिस्टल का है? हाँ जी सर, हाँ नहीं इतना ही होता है मेरे पास भी जो है ना वो। हाँ कहाँ तक डालोगे? देखो बस देखो कितने आराम से आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया। और कितना ये लंबा। हाँ बढ़िया। देन फाइनली स्टार्ट हुआ हमारा नेशनल चैंपियनशिप का मैच और ये पहला मैच था मिस्टर मानव का। बिल्कुल कॉर्नर में स्पेस मिला भाई इनको, बिल्कुल सामने कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। मतलब हमें एक बार तो लगा ये बिल्कुल कोने में ही घुसा दिया है। 100 का सेफ्टी फ्लैग और 400 का ये सही है ना, है ना? मैं इससे खेलूंगा मैच। इसके नेक्स्ट डिटेल में हमारा मैच होने वाला था तो हम भी पहुंच गए अपना कॉम्पिटिटर, वो जो कार्ड था जो हमें पैम्पलेट मिलने वाला था वो लेकर इक्विपमेंट कंट्रोल करवाने। और इक्विपमेंट कंट्रोल जहाँ पे हो रहा था दोस्तों उसके साइड में ही गैस फिलिंग एरिया भी था जहाँ पर कुछ शूटर्स अपनी पिस्टल सिलेंडर में गैस फिल करवा रहे थे। तो सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके दोस्तों अब हम निकल पड़े हैं रेंज की तरफ। और मिस्टर मानव के बाद जो नेक्स्ट मैच होने वाला था वो होने वाला था मिस्टर तन्मय का। तो वहाँ पर जब हमने पहुँच के हाल देखा तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी दोस्तों। और
एक सीरीज़ उनकी जो है वो डाउन चलेगी, तो मिस्टर रक्षित और मिस्टर शुभम ने मिलके उनको मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, कम बैक कर सकते हो, बाकी की जो सीरीज़ बची हुई है उनमें अच्छे से ध्यान दो। फिर हमें पता चला कि लिस्ट जो है वो ऑलरेडी लग चुकी है शाम तक की, तो हम पहुंच गए जो भी हमारी रिले थी वो देखने, और कौन सी लेन हमें अलॉट हुई है वो सब कुछ देखकर हम वापस आए। तो अब मिस्टर तन्मय की बारी थी, इनको तैयार होना था। तो ये जो ब्लाइंडर हमने आज सुबह परचेज़ किया था, ये इन्होंने अपने स्पेक्स पे लगा लिया और ये इसको ही पहन के अब मैच खेलेंगे भाई। तो कुछ नई ही कलाकारी आज करने वाले, और मिस्टर नितिन भी अब तैयार हैं क्योंकि मिस्टर तन्मय के बाद इनका और हमारा मैच है। तो सोचा हमने कि हम भी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ले क्योंकि सुबह के निकले हुए हैं। तो बिल्कुल बढ़िया से बॉडी स्ट्रेचिंग करके इसके बाद जो है हम बिल्कुल रेडी हो गए। और नेक्स्ट जो हमारा टास्क होने वाला था अब, वो था सिर्फ थोड़ी देर तक कुछ ड्राई फायर करना, ताकि हम जो है कॉन्फिडेंट फील करें जब हम वहाँ पर मैच खेल रहे हों या फिर साइटेड टाइम में जब हम शॉट चलाएं। इसके बाद हम जब लेन पर पहुँचे तो मिस्टर तन्मय रेडी हो रहे थे, और यहाँ पर हमारे कुछ पुराने साथी भी मिल गए दोस्तों। तो हम सब ने जो है मिलकर मिस्टर तन्मय को जो है रेडी किया। ये उनका कॉम्पिटिटर कार्ड जो पैम्पलेट मिला हुआ था वो हमने उनकी जर्सी पर लगाया, और इसके बाद उनको ऑल द बेस्ट कह के हम निकल गए पीछे। और ये मिस्टर मानव आ गए हैं दोस्तों, इनका मैच हो चुका है कंप्लीट, और जितना इन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतना स्कोर ये नहीं कर पाए, तो थोड़े बहुत डिसअपॉइंटेड है। इसके बाद दोस्तों हमारा मैच होने वाला था, तो भाई हम गए और कहीं हमने बिल्कुल शांत सी जगह देखकर वहाँ पर ड्राई फायरिंग की, बिल्कुल अकेले, और कोई भी नहीं था भाई यहाँ पे, बिल्कुल बढ़िया ड्राई फायरिंग की। और इसके बाद अब हम कुछ नहीं करने वाले थे, सिर्फ भगवान का नाम लेकर जो है अपने मैच के लिए उतरने वाले थे। तो वापस जब हम लेन पर पहुंचे तो हमें सामने गुणवीर सिंह दिखे एक दोस्तों, तो हमें लगा ये वो जो देहरादून में मिले थे कहीं ये वो तो नहीं, लेकिन हमने देखा तो ये कोई और थे। एंड फाइनली नाउ इट्स टर्न ऑफ लॉर्ड तन्मय। तो लॉर्ड तन्मय भाई अपनी लेन पे पहुंच चुका है, और इनको भी वही कोने की लेन मिली है भाई। यार ये क्या हो रहा है, सबको उधर ही मिली हुई है लेन। और दोस्तों ये आप अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये एक खास शूटर है, खुशवंत सिंह नाम है इनका, और ये राजस्थान से है दोस्तों। ये हमें रेंज पे ही मिले, इन्होंने हमें पहचान लिया भाई, और हमने इनको ऑल द बेस्ट कहा, इन्होंने भी हमको ऑल द बेस्ट कहा। हमने साथ में जो है फ़ोटोज़ भी ली, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा दोस्तों हमें इनसे मिलके, और हमने कुछ देर बात भी की, और हमने इनका पूरा मैच भी देखा। इनका स्कोर जो है वो ऑलमोस्ट 550 प्लस रहा, जो कि अच्छा स्कोर है, बट आई थिंक कि ये उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसके बाद हमारे एक साथी थे जिन्होंने अपनी ग्रिप दिखाई दोस्तों, तो ये न्यू ISSF ग्रिप ड्राफ्ट रूल आया है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये ग्रिप बनवाई हुई है। तो काफ़ी कुछ टेक्निकलिटी है, आपको आने वाले व्लॉग्स में बताएंगे। और ये देखो भाई मिस्टर वासु भी आ चुके हैं रेंज पर, इनका मैच नहीं है आज, लेकिन ये स्पेशली आए हैं एकेडमी से सबका जो है उत्साह बढ़ाने के लिए। बस अगली डिटेल में है सर। इसके बाद हाँ जी हाँ जी। ये रिले भी अब खत्म हो चुकी थी और मिस्टर तन्मय का मैच खत्म हो चुका है भाई। आओ इनसे पूछते हैं दोस्तों एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा आ गया, अच्छा गया। अच्छा लगा कि नहीं, मजा आया, न्यू एक्सपीरियंस था। मजा आता है, शूटिंग करने भी मजा लेना चाहिए। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उसको कॉन्फिडेंस से करा है, उसको एंजाइटी थी बट कम थी, रोया नहीं, इमोशनल नहीं हुआ, अपने ऊपर कंट्रोल रखा। चलो अच्छी बात है भाई। एक लोग आई, एक और सफलता अचीव। बाकी शूटर्स भी जिनका मैच अभी आगे होने वाला था वो भी आ चुके थे, मिस्टर अंश और मिस्टर राहुल, और ये पीछे रह गए मिस्टर निशांत भी है भाई। और अब बारी थी दोस्तों फाइनली हमारी, और ये मिस्टर नितिन, इनका भी हमारी ही रिले में मैच था, तो ये ऑलरेडी पहुंच चुके हैं लेन पर, और हम भी चलते हैं अब अपनी लेन पर पहुंच जाते हैं। तो हमें जो लेन अलॉट हुई है वो है लेन नंबर 25। तो बिल्कुल टाइम से वहाँ पर जाकर बिल्कुल अपना जो सारा प्रोसेस था, मेजरिंग टेप अच्छे से रखना, ब्लाइंडर लगाना, और सब कुछ हमने बढ़िया से किया। और साइटेड टाइम शुरू होने से पहले कुछ देर तक हमने ड्राई फायरिंग भी की दोस्तों, ताकि हम जो है वहाँ के एनवायरनमेंट में अच्छे से जो है ढल जाएं, एडॉप्ट कर लें, और जो मैच हो हमारा जब तो बिल्कुल अच्छा हो। जैसे ही साइटेड टाइम शुरू हुआ दोस्तों, फर्स्ट शॉट जो हमने एम किया वो जाके हिट हुआ 5 पर।
तो हमें लगा शायद एमिंग में गलती हो गई होगी, लेकिन फिर से हमने वापस से जब एम किया तो शॉट जाके लगा 5 और 6 वाली रिंग के बीच में। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो है क्लिक्स देने की ज़रूरत है। तो हमने बिल्कुल जो है बिना घबराए आराम से जो है क्लिक दी ऊपर की। काफ़ी 8-10 क्लिक देने के बाद जब हमने शॉट चलाया तो फाइनली वो जाकर 10 पर हिट हुआ दोस्तों। उसके बाद जब हमने 2-3 शॉट और चलाए तो वो ऑलमोस्ट 9 वाले रिंग में थे। तो हमें समझ में आ गया कि हाँ, हमारी साइड जो है वो एडजस्ट हो चुकी थी। और क्योंकि इस मैच के आने से पहले भी हमारे माइंड में ऑलरेडी ये कन्फ्यूज़न चल रहा था कि हमें नेशनल खेलना चाहिए कि नहीं, ISSF शूटर अभी इसी साल बन जाना चाहिए क्या, ये सब डाउट्स जो है हमारे मन में चल रहे थे। और स्कोर का भी हम कुछ ऐसे सोच के नहीं आए थे दोस्तों कि कुछ इतना अचीव कर लेंगे या ट्रायल्स का स्कोर ही अचीव कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब मैच कंप्लीट हुआ दोस्तों तो जो स्कोर था हमारी आंखों के सामने वो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई, बिल्कुल भी। मतलब नॉर्मल प्रैक्टिस में भी जब हम एकेडमी पे प्रैक्टिस करते थे तो जिस दिन लो स्कोर भी जाता था तो उस दिन ऐसा होता था कि 550 तक हिट होता था। मतलब 545 जो MQS है हमारी सीनियर कैटेगरी का, वो तो हम इजीली अचीव कर ही लेते थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो हुआ उसके बाद हमें बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि 540 स्कोर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमें लग रहा था कि कम से कम भी जाएगा तो 545 प्लस तो इजीली हो ही जाएगा। लेकिन और हमारे मैच के बाद दोस्तों हमें बस एक कोट याद आ रहा था माइक टाइसन का कि एवरीबडी हैज़ अ प्लान अंटिल दे गेट पंच्ड ऑन द फेस। तो इस मैच के बाद दोस्तों हमें ऐसा ही फील हो रहा था। इससे पहले जो है पूरी जर्नी जो हमारी रही बिल्कुल स्मूथ रही, लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ था कि जब हम MQS भी अचीव नहीं कर पाए। और ये काफ़ी बड़ा सेटबैक था हमारे लिए, क्योंकि एक नेशनल स्टेज पे ऐसा होना, जब आप काफ़ी बेटर एक्सपेक्ट कर रहे हो उस टाइम पे ऐसा हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील होता है। खैर जो भी रहा जैसा भी रहा दोस्तों, हमारा मैच स्कोर इस साल तो हम जो है ISSF शूटर नहीं बन पाए। और हमारी जो ग्रुपिंग रही वहाँ पे वो आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर, और स्कोर बनाए हमारा 540 का। मैच के बाद तुरंत हम रेंज के बाहर चले गए, क्योंकि बिल्कुल भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था दोस्तों कि ये जो अभी कुछ देर पहले हमारे साथ हुआ ये क्या हुआ। बिल्कुल एकदम दुनिया से डिसकनेक्टेड सा फील हो रहा था। एंड आई अंडरस्टैंड कि आप लोग में से भी जो लोग अभी इस चैम्पियनशिप में ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए या जो MQS अचीव नहीं कर पाए हमारी तरह, उनको कैसा फील हो रहा होगा। आई रियली अंडरस्टैंड योर पेन, क्योंकि दुनिया में सब कुछ सही तब तक ही लगता है जब तक आप सही हो, आपका मूड अच्छा होता है। लेकिन जब आपका ही मूड ख़राब हो जाए दोस्तों तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और ये कुछ ऐसा ही मोमेंट रहा हमारा। इवनिंग के टाइम तक मन जो है काफ़ी भारी हो गया था, बट फिर भी हम बाकी सारे प्लेयर्स को मोटिवेट कर रहे थे, उनका मैच जो है वो देख रहे थे। और गुरुजी भी हमारे आगे ही बैठे थे, काफ़ी वरीड थे। और तभी हमें जो है वहाँ पर एक नेशनल शूटिंग टीम के शूटर दिखे, तो हम उनके पास पहुँचे और उनसे हमने बातचीत करी। उनका भी मैच था नेक्स्ट, तो हमने उनको ऑल द बेस्ट भी कहा। बहुत अच्छा लगा हमें इनसे मिलके भी। पूरे दिन में और कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ दोस्तों, नए नए लोगों से मिले, ये अच्छा लगा हमें। काफ़ी जो है दिल खुश होता है अच्छे अच्छे लोगों से मिलके बात करके, और एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। तो कुछ अच्छी बातें भी रही आज के दिन और बुरी बातें भी रही। जो हमारा MQS था वो क्वालिफाई नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, अभी ये लास्ट मैच मिस्टर अंश का चल रहा है। और दोस्तों आज के इस व्लॉग में उन शूटर्स को बधाई देना चाहूँगा जिनका ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई हो गया है। अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। और जिन भी शूटर्स का दोस्तों इस साल किसी भी रीज़न से नहीं हो पाया, तो दोस्तों हिम्मत मत हारिए। अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत एक्सपीरियंस गेन करना है और अपनी शूटिंग स्किल्स को और इम्प्रूव करके अगले साल ज़रूर मिलेंगे दोस्तों नेशनल्स में। और सिर्फ MQS के लिए नहीं, इस बार ट्रायल्स के लिए।
लास्टली जब हम दोस्तों घर के लिए निकले तो गुरुजी भी हमारे साथ ही थे। उन्होंने हमसे ठीक है सर, हमारी ये इसने डाउट्स जाके वहाँ पे पूछे, फाइल काफी पकड़ाई कुछ उनको, बातें हुई, ठीक है, डिस्कशन और आके हुआ, बैठ गया। हम बट बोले उसका ठीक है, चलो कंक्लूजन चलते हैं। यही वो निकला कि दौड़ा अभी दौड़ा आया, हमें वो और टीचर मेहनत करनी बोला होगी इसके इस बिना पूरे जाएगा साल। क्या? वो और कॉम्पिटिटर रात को कार्ड पकड़ा जाते दिया टाइम उसके दोस्तों साथ ही। काफी ज्यादा रात हो गई थी, जिस वजह से हाईवे पे बहुत ही ज्यादा धुंध भी हो गई थी, बिल्कुल भी दिखाई ही नहीं दे रहा था दोस्तों। और हम तो बस ये कह रहे थे बस आज किसी तरह घर पहुंच जाए, तभी तो अगले साल का नेशनल भी खेल पाएंगे। तो भाई बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। और एक जगह तो ऐसा आ गया था जहां पर गुरुजी को गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी के सामने रनिंग करनी पड़ी, ताकि हम जो है हमारी गाड़ी आगे हम ड्राइव कर सकें। कम से कम भी भाई 2-3 किलोमीटर तक दौड़े गुरुजी, और उसके बाद जो है हम फाइनली एकेडमी तक पहुंच पाए। आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखो भाई, बिल्कुल परेड करा दी भाई गुरुजी की। ओ भाई गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद है भाई, इनकी वजह से हम एकेडमी तक पहुँचे, फिर उसके बाद घर पहुँचे। तो कुछ ऐसा रहा था दोस्तों हमारा नेशनल चैम्पियनशिप डे। जानकर हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही 30 तारीख की डेट अलॉट की थी, क्योंकि चाहे जो भी हो हमारा रिजल्ट चाहे जैसा भी रहता, नए साल के साथ जो है हम बिल्कुल भूल कर सब कुछ नई शुरुआत करते। तो अब भी वही करेंगे दोस्तों, ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ और ज़्यादा मेहनत के साथ। 2026 में नए नए स्कोर बनाएंगे और नए नए रिकॉर्ड्स भी बनाएंगे। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।